पिछले वर्ष राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत की गई और ये एक बहुत बड़ी रिकॉग्निशन है आपकी कला को, आपकी संस्कृति को। और ये शायद पिछले 70-72 वर्ष में आप सेकंड एमपी हैं राज्यसभा के। आपसे पहले पंडित रविशंकर बनाए गए थे। तो एक बहुत अच्छा, आपको कैसा लगा जब आपको राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया? 7 जुलाई 2018 सुबह मेरी रेपर्टरी के साथ मेरा कार्यक्रम था। स्वच्छ भारत के ऊपर मैंने संकल्प से सिद्धि बनाया है। तो मैं आपको बताने वाली थी कि विश्वपान, शिव का जो विश्वपान है वो भी स्वच्छता के लिए है। नेगेटिविटी सारी सृष्टि की हटानी है। हाँ, जब मोदी जी ने अपने 9 रत्न बनाए स्वच्छता अभियान के लिए, तो उसमें भी आपको रखा था, है ना। और जैसे कृष्ण और कालिया का युद्ध है, यमुना तो नदी का जो पोल्यूशन उस पे है, उस तरीके से था। और फ़ोन आया, प्रोग्राम शुरू होने वाला था और फ़ोन आया और मैं तो आई मीन आई कुडंट बिलीव इट। अच्छा, पहले से आपको कोई कल्पना नहीं थी कि ऐसा होने वाला है? मुझे देखिए मैं आपको थोड़ा एक मिनट लेती हूँ। इसकी नहीं थी, जब पद्म विभूषण मिला तब नहीं थी। अच्छा। मुझे कहा टिकट टेप चल रही है 25 को जनवरी को और आपका नाम आ रहा है पद्म विभूषण में। मेरी एक सियाटल से स्टूडेंट आई थी कनाडा से, उसको मैं वो करवा रही थी रिहर्सल। पद्म भूषण के लिए मुझे वेंकटरामन प्रेसिडेंट ने बुलाया राष्ट्रपति भवन। कहा कि मैंने सुना है तुमको कंट्री ने, देश ने तुमको गौरव नहीं दिया है। मैंने कहा नहीं, मेरे सारे है इतना। बोले पद्म अवार्ड मिला है क्या? हम 2 ही बैठे थे राष्ट्रपति भवन में। 1991। जबकि लोग तो लॉबिंग करते हैं जी इन सब अवार्ड्स को लेने के लिए। मेरे से कई छोटी उम्र की ले गई थी। और ये क्यों हुआ? क्योंकि इमरजेंसी मैंने ओपोज की थी। अच्छा। मैंने बिल्कुल यशपाल कपूर और ये जो सारे 20 सूत्री कार्यक्रम के ऊपर कार्यक्रम में करने का बिल्कुल मना किया था। तो मेरी तो बहुत लंबी कहानी है, मैंने बहुत झेला है। अच्छा। एक ये झेला, यानी इमरजेंसी के दौरान नहीं करने से। जब जब कांग्रेस सरकार रही तो मैं बिल्कुल कटी रही हर चीज़ से। दूसरा तो 1992 में फिर पद्म भूषण डायरेक्टली दे दिया, पद्मश्री कभी। 1993 में विवेकानंद जी का 100 वर्ष शिकागो, तो वॉशिंगटन में हो रहा था बड़ा कार्यक्रम। अटल जी मेरे घर आए मुझे कहने के लिए कि मैं चाहता हूँ सोनल जी आप जाएं। हरिप्रसाद चौरसिया जा रहे हैं, अनूप जलोटा जा रहे हैं और शत्रुघ्न जा रहा है, उसको मैं वो MC बनेगा, वो भाषण देगा, आपको इंट्रोड्यूस करेगा, आप जाएंगी क्या? मैंने कहा आप आ रहे, कमाल है। हमारे म्यूजिशियंस कतार में 3 दिन खड़े रहे अमेरिकन एम्बेसी के सामने, वीज़ा नहीं दिया। अर्जुन सिंह के कहने से, वो HRD मिनिस्टर थे। फिर मैं अकेली अपना वो रिकॉर्डेड म्यूज़िक समेट के गई। तब से आप मानिए मेरे पे संघी सैफरन होने का धब्बा लगाया। किन्होंने? CPI, CPM, कैफी आज़मी, अग्निवेश वगैरह पूरा हजूम था, JNU। और मुझे धमकी भरी चिट्ठियाँ, एनोनिमस फ़ोन कॉल्स सब आने लगे। आने के बाद तो तब से वो धब्बा लगा। वो धब्बा तो क्या था, मेरे लिए तो गौरव बन गया। लेकिन आप सोचिए कि मैं कह रही थी मैंने क्या क्या झेला है, और उसमें मुझे खुशी है कि मैं अपने रास्ते पे चलती रही। मैं इस देश की हूँ, मैं इस देश की हूँ। आप अपने रास्ते जाइए, मैं आपको नहीं रोक रही हूँ। आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? तो आपने जो पूछा उसका बहुत लंबा मैंने, लेकिन आपको ये शायद पता नहीं, किसी को भी नहीं मालूम होगा, हमारे दर्शकों को भी नहीं पता होगा।